सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 का जो है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये इस वीडियो का जो है क्या है सेकंड पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वॉर एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से रशिया में जो है प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ के फार्मर्स ना तो खुश थे और ना ही वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो खुश थे। इसी बीच क्या होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर चालू होता है और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है रशिया क्या करता है, ब्रिटेन और जो जापान है उन सबको क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। लेकिन क्या होता है, जो जर्मनी जो दूसरे टीम की पार्टी रहती है, दूसरे टीम की जो पार्टी रहती है वो क्या करती है, रशिया को बहुत बहुत बुरी तरीके से जो है हरा देती है। तो जब बहुत बुरी तरीके से हरा देती है तो इसके कारण से रशिया में जो है क्या होता है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लगते हैं। क्या क्या? When Russia was drawn into the First World War in 1914, a wave of patriotism flooded the country with the people's rallying behind the Tsar. स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था ना 1914 में, तो पूरे रशिया के लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो गई थी और सबके सब जो है जार को क्या करते थे, सपोर्ट कर रहे थे कि हम लोग वॉर में जीतेंगे, रशिया का नाम बड़ा होगा, रशिया के लोग खुश रहेंगे, हमारी सुपर पावर होगी पूरी दुनिया में। इस तरीके के थिंकिंग के कारण पहले वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में सभी लड़ाइयों को भूल कर, जो फार्मर्स जो थे, जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर जो है देश के लिए जो है इकट्ठा आए और जार को सपोर्ट करने लगे। लेकिन हुआ क्या, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्या क्या रशिया को हरा दिया बहुत बुरी तरीके से, तो इसके कारण से क्या हुआ कि वहां अब देखो जब वॉर होता है तो वॉर होने के कारण जो है सिर्फ एक कंट्री वहां से सफर नहीं करता है या वहां के सिर्फ सोल्जर सफर नहीं करते हैं। जब वॉर होता है तो पूरे देश के लोग सफर करते हैं। कैसे सफर करते हैं? जब वॉर चालू चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस समय जितना भी फूड था, जो भी क्लोथ था, जो भी चीज बनती थी वो पहले जो है आर्मी के सोल्जर्स के पास जाती थी। आम आदमी को जो है ब्रेड हो गया या फूड हो गया, कोई भी आइटम जो है इजीली जो है नहीं मिल रही थी। इसके कारण लोग और गुस्सा होने लगे। पहले तो खुश होकर सपोर्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर को हम जीतेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। फिर जब ये देखने को मिला कि वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मनी ने हरा दिया, फूड की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लैंड की प्रॉब्लम हो रही है, फूड की प्रॉब्लम हो रही है, दिन रात जो है लड़ाई हो रही है, हर फैमिली से एक ना एक आदमी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो वो मर रहा है या तो हैंडीकैप होकर आ रहा है। तो इसके कारण से लोग त्रस्त हो चुके थे और त्रस्त होने के बाद वहां के जितने भी जो सोल्जर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो किसान थे, वो सबने क्या किया, पीस, फूड और लैंड, इस 3 चीज की डिमांड करने लगी कि हमें शांति चाहिए, हमें वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसके अलावा हमें खाने के लिए फूड चाहिए, इसके अलावा हमें रहने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए क्वालिटी वाली जमीन चाहिए। अब ये 3 चीज का डिमांड वहां के लोग जो है करने लगे मेनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है तब। उसके बाद जो है देखो क्या हुआ, फरवरी 23, 1917 को वहां के सारे जो वुमेन्स थे वो भी अब फूड और पीस की डिमांड जो है करने के लिए आ गए। पहले कौन कौन आ रहे थे, सोल्जर्स, वर्कर, पीजेंट, ये सब डिमांड कर रहे थे। अब उसमें महिलाएं भी जो है कूद गई। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अब्डिकेशन ऑफ जार। अब जार को अपनी राजगद्दी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? पूरी जनता ही उसके अगेंस्ट में हो गई भाई, जनता विद्रोह करने वाली है उसके अगेंस्ट में। इसी कारण से जो है अब क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। Seeing the mood of the people and the pressure from the Petrograd Soviet, the Duma asked the Tsar to abdicate and allow it to constitute a new cabinet of ministers. देखो जब जापान ने हराया था किसको, रशिया को, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के वीडियो में कि जापान ने 1905 में क्या किया था, रशिया को हरा दिया था। उसके बाद से ही जार के अगेंस्ट में जो है लोग खड़े होना चालू हो गए थे। तो जार इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया था, उसने जो है जानबूझकर जो है एक नाम मात्रा का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया था, डूमा करके। ठीक है, जैसे ये एक तरीके से समझ लो रशिया का जो है पार्लियामेंट का नाम है। तो रशिया का जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, डूमा है। तो उस डूमा में जो है बहुत सारे मिनिस्टर्स लोगों को बिठा दिया था और खुद राजा जो था फाइनल डिसीजन जो है जार ही लेता था।
लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जनता का प्रेशर और बढ़ते गया, तो यही डूमा के जो लोग हैं जिसको जार ने जो है बनाया था, यही डूमा के लोगों ने बोला कि जार भाई साहब देखो लोगों का गुस्सा ज्यादा हो रहा है, आपको तो कूटेंगे ही, साथ ही साथ अब हम लोग को भी कूट दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए आप एक काम करो, आप राजा का पोस्ट खाली कर दो। तो ये जब बोला गया तो फिर प्रेशर में आकर जार ने क्या किया, राजगद्दी जो है छोड़ दिया। और उसके बाद जो है ये डूमा के जितने भी लोग थे सबने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई। The rebellion had by now spread to Tsar's army. Faced with this situation, the Tsar was forced to abdicate on March 2, 1917. The chain of events leading up to the abdication is called the February Revolution. और जार के राजगद्दी छोड़ने का प्रोसेस जो होता है या एब्डिकेशन जो जार का है, उसी को फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से जो है क्या किया जाता है, रशिया में जो है जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि जार जो था बहुत ज्यादा तानाशाह था, लोगों के भलाई के लिए कुछ सोचता ही नहीं था, हमेशा जो है अपने जिद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है काम करता था। तो इसीलिए जो है जनता के प्रेशर में आकर डूमा ने बोला कि राजगद्दी छोड़ दो, तो राजगद्दी जो है इन्होंने जो है फरवरी में छोड़ दिया, इसीलिए इसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो है बोलते हैं। It soon became clear that the provisional government was not serious about the reforms, was not in favor in continuing the wars. इसके बाद जो है जब डूमा में जो है डूमा के लोग जो है कंट्रोल करने लगे, अब जार तो हट गया, जार जो है राजगद्दी से हट गया, अब सारा डिसीजन कौन ले रहा है, वो डूमा में बैठने वाले जो मिनिस्टर थे वो ले रहे थे। लेकिन बहुत ही जल्दी रशिया के पब्लिक को पता चल गया कि ये जो डूमा के जो लोग हैं ये भी किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा उस समय जो लैंड रिफॉर्म्स की बात जो हो रही थी, साथ ही साथ वो लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण से लोगों का गुस्सा अब डूमा पर बढ़ते गया, ठीक है, क्योंकि डूमा जो था ना तो लोगों के भलाई के लिए कोई काम करने में खासा ध्यान दे रहा था और नहीं वॉर को खत्म करने में ध्यान दे रहा था, ये वॉर को कंटिन्यू करना चाहते थे। It also became clear that it could not stop the rampant black marketing in food supplies to ensure food for everyone. साथ ही साथ रशिया के लोगों को ये भी लगा कि ये डूमा में जो मिनिस्टर्स लोग हैं ये फूड सप्लाई जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही फूड सप्लाई की, इसको भी नहीं रोक रहे हैं, तो इसके कारण से इनको और भी गुस्सा आने लगा। पहले जो है जार के अगेंस्ट में गुस्सा था क्योंकि जार उनके फेवर में काम नहीं कर रहा था, फिर डूमा के अगेंस्ट में ये हो गई क्योंकि डूमा भी जो है वो भी क्या कर रहा है, इनके फेवर में जो है कोई काम नहीं कर रहा है। It made all sorts of excuses of delay of formation of the Constitution Assembly, और ये सब के सब जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है नहीं बनाने देना चाह रहे थे, ये लोगों के दिमाग में जो है अब जाने लगा। The Communist Party under the leadership of Vladimir Lenin began a public campaign against the interim government, insisting the workers and the soldiers to be rebel against it. अब जब लोगों ने देखा कि हमारे भलाई के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हुए जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। तो ये जो व्लादिमीर लेनिन है, इन्होंने लोगों को बोला कि देखो भाई, ना तो जार ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, ना जार के जाने के बाद जो डूमा ने हमारे लिए अच्छा काम किया, तो अब हमारे अपनी भलाई के लिए खुद जो है लड़ना पड़ेगा। और खुद ही जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है ये लड़ना चालू कर दिया, उनके अगेंस्ट में कैंपेन करना चालू कर दिए और सारे वर्कर्स को, सारे पीजेंट्स को, सारे सोल्जर्स को जो है अपने फेवर में ले लिया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट मतलब डूमा के अगेंस्ट में जो है इन्होंने काम करना जो है चालू कर दिया। On October 25, 1917, the Petrograd Soviet under the leadership of the Communist Party toppled the interim government and set up a revolutionary government. और उसके बाद क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1917 को जो है यही कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, लेनिन और इसके सपोर्टर ने जो है क्या किया, जो उस समय जो डूमा की जो गवर्नमेंट थी, डूमा की गवर्नमेंट को यहां से भगा दी। किसने भगा दिया? लेनिन ने। मतलब डूमा पे जो गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उसको जो है हटा दिया और खुद का गवर्नमेंट जो है यहां पर स्टैब्लिश जो है कर लिया और खुद ही जो है लैंड रिफॉर्म्स, वॉर से कैसे अपने आप को डिटरेज करना है, ये सब काम पे जो है ध्यान देने लगा। तो व्लादिमीर लेनिन के कारण ही रशिया जो है 1917 में जो है 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो है जर्मनी के साथ ट्रीटी करके जो है क्या कर देता है, अलग हो जाता है। लेकिन जब जर्मनी के साथ जो है वॉर से अलग होने के लिए ट्रीटी करता है तो रशिया को अपनी बहुत सारी जमीन जो है वो देनी पड़ जाती है, किसको? जर्मनी को देना पड़ जाता है। लेकिन कुछ भी हो, जर्मनी से जो है क्या करता है, जर्मनी से ये पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो है रशिया क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब देखो, जब लेनिन की डेथ हो जाती है उसके बाद जो एक और आदमी आता है उसी के जैसे, जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। Following the death of Lenin in 1924, Joseph Stalin assumed the leadership of the Communist Party and soon became the all-powerful leader of the Soviet Union.
जैसे ही व्लादिमीर लेनिन की डेथ हुई उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी या उसका सक्सेसर जो बना वो है जोसेफ स्टालिन। और देखते ही देखते बहुत ही कम समय में जोसेफ स्टालिन के पास जो बहुत सारा पावर जो है आ गया था। मेनी लीडर हु सॉट टू अपोज हिज पॉलिसीज वर एग्जीक्यूटेड। और जो भी आदमी इस जोसेफ स्टालिन के अगेंस्ट में बात करता था ये सीधा उसको मरवा देता था। He remained the principal leader of the Communist Party and the dictator of the Soviet Union until his death 1953। और जब तक ये मर नहीं गया तब तक ये जो है डिक्टेटर की तरह जो है क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इसके आगे कोई भी कुछ भी बात करता था सबको मार देता था ये, ठीक है। आज भी वैसी होता है रशिया और चाइना में, ठीक है। रशिया और चाइना में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी कुछ भी बात करेगा तो इंडिया जैसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल लोगे। रशिया और चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बात बोल देता है तो उसको रातों रात वहां से उठा लिया जाता है और उसके फैमिली वालों को भी पता नहीं चलता है कि उसको कहां लेके गए हैं, ठीक है। अभी रशिया में बहुत ही फेमस ऐसी एक केस हुआ है व्लादिमीर, अभी जो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जो है एक आदमी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जो है उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा था, बहुत सारा करप्शन के बारे में बता रहा था कि जो है पुतिन जो है किस तरीके से करप्ट आदमी है, किस तरीके से लोगों के पैसे को खाता है करके वो बात कर रहा था, ठीक है। सही बात कर रहा था, लेकिन उसको जो है किसी न किसी केस में जबरदस्ती उसको 10 साल के अंदर में जो है जेल में जो है डलवा दिया गया। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान में ऐसा होता है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे निपट जाओगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो हमने डिस्कस पहले भी कर लिया था कि ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस में वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन किए थे। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का जो पर्पस, उनका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वहां के मर्चेंट लोगों को जाता है, मिडिल क्लास के लोगों को जो है जाता है। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया इसके बाद जितनी भी इंडस्ट्री थी, सारे इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट कंपनीज जो चला रही थी अब उसको खत्म कर दिया गया। जो सारे प्राइवेट बैंक्स थे, सारे प्राइवेट फैक्ट्रीज थे, सारे माइंस थे, वो सबको बोल दिया गया कि अब ये सारा का सारा किसका है, गवर्नमेंट का है। कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होगा, ना तो प्राइवेट जमीन होगी, ना प्राइवेट ऑफिस होगा, ना प्राइवेट फैक्ट्री होगी, सबका सब गवर्नमेंट अपने अंडर में जो है ले लेता है। डिक्लेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी फैक्ट्री थी, जो भी चीजें थी, वो सबको गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर अब उसको क्या करने लगी, रूल करने लगी उस पर। सोवियत रशिया फेस द चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1924। 1924 के बाद जो है रशिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आने लगे, क्योंकि वहां के लोग जो है काम करना छोड़ चुके थे, क्योंकि वहां पर पॉलिसीज ऐसी थी कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कराए जाते थे और सैलरी के नाम पर ठेंगा दिया जाता था, ठीक है। तो इसी कारण से वहां पर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वहां पर रशिया में जो है आने लगी। The economy had been revenged by the war revolution and the civil strife and had to be brought back on track। अब वहां पर इंटरनल प्रॉब्लम था, एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम था, इन सब के कारण से वहां की इकोनॉमी अपने पटरी से जो है क्या हो गई थी, निकल गई थी। अब उसको पटरी पर लाने की जिम्मेदारी जो है रशियन गवर्नमेंट की थी। The country went in a four-plan development from 1928, the focus being on industrialization। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलता है ना, हमने 5 ईयर प्लान कहाँ से उठाया है, रशिया के मॉडल से ही उठाया है। तो जब हम रशिया में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बहुत ज्यादा नीड हो रही थी, तभी वहां पर क्या हुआ, 1928 में जो है वहां पर जो है प्लान्ड डेवलपमेंट चालू किया गया। मतलब एक तरीके से समझ लो 5 ईयर प्लान जो है 1928 में जो है चालू कर दिया गया और फोकस किया गया किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है फोकस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, जब सारे के सारे जमीन को जो है क्या हुआ, सरकार ने अपने पास रख लिया। अब इस जमीन को जो है क्या किया गया, छोटे छोटे किसानों में जो है बांट दिया गया, ठीक है। जो किसान पहले सिर्फ खेती करते थे, जमीन उनकी होती नहीं थी, जो जमींदार होता था वो उसके भी गुलाम होते थे और उसी की खेत में काम करते थे। अब जमीन का मालिक किसान को जो है बना दिया गया। Following the redistribution of land owned by the landowners after 1917, the majority of peasants become medium farmers with the few becoming big farmer। जब सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन को छीनकर छोटे छोटे किसानों में बांट दिया, तो इसके कारण से क्या हुआ, बहुत सारे जो किसान जो थे वो मिडिल क्लास में आ गए और कुछ किसान ऐसे थे जो कि बहुत बड़े बड़े बन गए। बट ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक कंटिन्यू टू बी फॉलोड इन आउटपुट वॉज लो। अब देखो,
किसानों को जमीन तो मिल गई एग्रीकल्चर करने के लिए, अच्छी खासी मिल गई, लेकिन एग्रीकल्चर करने का जो टेक्निक है वो बहुत पुराना है और उसके कारण से आउटपुट कम मिल रहा था, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। स्टालिन टुक स्टेप इन द रेस प्रोडक्टिविटी बाय द एडॉप्टिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अब इसी पर स्टालिन ने क्या किया, जोसेफ स्टालिन ने जो है काम किया और वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जिसके कारण से रशिया में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम जो रुक सी गई थी वो अब इनके प्रोडक्शन के कारण से अच्छी खासी हो गई। रशिया का जो इकोनॉमी हो वापिस से ट्रैक पर जो है आ गया। ठीक है, रशिया की इकोनॉमी ट्रैक पर तो आ गई, लेकिन उसके बाद 1928 में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो है क्या हो गया, रिसेशन आ गया। तो इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। क्या क्या प्रॉब्लम थी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।